ओके। सो लास्ट टाइम बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? फिर रिलेशन के अंदर जो बेटा वर्ड्स यूज होंगे वो है एक फर्स्ट वन डोमेन, सेकंड वन कोडोमेन, एंड थर्ड वन रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीन वर्ड्स के बारे में बेटा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा हमें। सबसे पहले जाते हैं हम रिलेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन। तो चलो उसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमने कोई सेट कंसिडर किया है। सपोज ए इक्वल्स टू 1, 2, बी इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5। तो मतलब हमने यहाँ पर दिया हुआ है ए के पास दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी के पास तीन एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5। तो हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी अभी तक के लेक्चर्स में बेटा हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले जैसे कि ए का एलिमेंट्स क्या है 1, तो 1 किसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो 1, 3। देन 1 के साथ फिर से 4 भी जाएगा, सो 1, 4 एंड देन 1, 5। तो ये 1 के साथ कंप्लीट हो गया। वैसे ही फिर ये क्या होगा आगे 2 के साथ, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 5। तो क्या किया, पहले जो 1 था उसने रिलेशन बनाया 3, 4, 5 के साथ 1/1। वैसे ही 2 है, उसने भी रिलेशन बनाया 3, 4, 5 के साथ 1/1। सो हमने क्या लिखा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। तो ये जो बना दैट इज अवर ऑर्डर पैर्स। तो ये जो बना वो क्या है हमारे लिए ऑर्डर पैर्स है बेटा। तो ये जो बना हमारे पास, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स बने दैट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो हमारे पास बना इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज फ्रॉम ए एंड द सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन मतलब जैसे कि हमें ए क्रॉस बी का बेटा रिलेशन लिखना है, तो यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी के ये जो बने एलिमेंट्स मिले हमें, ए क्रॉस बी के हमें जितने भी एलिमेंट्स मिले ये क्या कहलाएगा उसका यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते किसी के पास भी, कोई भी ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। जैसे कि सपोज कि कोई लिख रहा है कि रिलेशन आर, ऐसे लिख दिया किसी ने 1, 4, 2, 3। तो क्या ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है
तो यस, yes, this is the relation from A to B. Why we can say that this is the relation from A to B? Because it contains first elements from the A, second element from B. दिख रहा है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट A में से है मतलब 1, बी सेकेंड एलिमेंट B में से है तो वो 4 है। वैसे सेकंड पेयर में देखो, फर्स्ट एलिमेंट 2 दैट इज फ्रॉम A, second element 3 that is also from B। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम, दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी का रिलेशन है। तो ये क्या हुआ बेटा, ए क्रॉस बी का एक नन्हा सा बच्चा जैसा हो गया, ये छोटा सा बेटा ही हो गया ना उसका, मतलब सबसेट। तो रिलेशन क्या होगा, ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम, कोई भी अगर रिलेशन है या तो वो यूनिवर्सल रिलेशन खुद हो जाएगा, या तो फिर और कुछ भी क्या हो सकता है, उसका एक छोटा सा सबसेट होगा। तो कोई भी रिलेशन के एलिमेंट्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में तो होने ही चाहिए, तो ही वो गिवन जो रिलेशन है वो रिलेशन कहलाएगा। इतना समझ में आया बेटा? सबसे पहले ये जो रिलेशन मैंने समझा है वो, जिया युति बेटा, आया आपको समझ में अच्छे से कि रिलेशन क्या है? ओके, क्लियर। तो अब जाते हैं बेटा इससे आगे हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के लिए। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के लिए तो इसको बेटा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। सपोज कि यहाँ पर मैंने कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसको हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं बेटा। ये हमारे दो सेट्स ही है बेटा, और कुछ नया नहीं है इसमें। ये सेट को हमने सपोज नेम दिया है सेट ए, ये सेट को हमने नेम दिया हुआ है सेट बी। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। अब इसमें एलिमेंट्स डालते हैं, कौन कौन से एलिमेंट डालते हैं, सपोज 1 2 3 एंड 4। सामने सपोज एलिमेंट्स डाल रहे हैं हम ए बी सी डी एंड ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं बेटा, 4। बी के पास जो एलिमेंट्स है वो है 5। अब इसमें जो रिलेशन बना रहा है, 1 का जो रिलेशन है, वन का जो रिलेशन है वो बी के साथ है। 1 का रिलेशन जो है वो बी के साथ है। सपोज 2 का रिलेशन ई के साथ है, 3 का जो रिलेशन है वो ए के साथ है। इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, रिलेशन बन रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, रिलेशन जो है वो बन रहा है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो इसमें रिलेशन को कैसे लिखेंगे, अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले रिलेशन लिखना है। तो इसके रिलेशन को हम किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले तो रिलेशन क्या लिखेंगे, 1 के साथ बी है, 1 कॉमा बी। 2 है तो 2 के साथ ई है, 2 कॉमा ई। देन 3, 3 कॉमा ई। इस तरीके से है, तो रिलेशन बन गया हमारा।
जो हमें एरो करके दिया हुआ था ये रिलेशन बन गया। तो यहां से जब मुझे लिखना है सबसे पहले डोमेन, देन रेंज एंड देन कोडोमेन। तो डोमेन मतलब क्या बेटा, जो हमारा रिलेशन बना है, जो भी हमारा रिलेशन बना है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दैट इज अवर डोमेन। उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में बेटा हमें कौन दिख रहा है, 1 2 3, ये बन गया हमारे पास। तो डोमेन क्या हुआ, 1 2 एंड। रेंज मतलब क्या, डोमेन का जो एलिमेंट्स था उसके किसके साथ रिलेशन बने हैं उसका क्या आंसर मिला है सामने, तो मतलब सेकंड एलिमेंट, दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट। तो बी ई एंड ए। तो रेंज क्या हो गई, बी ई एंड ए। तो ये हमारे लिए रेंज हो गई। तो देखो, जनरली डोमेन मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स आते हैं ऐसा नहीं होता है बेटा। ए के सारे एलिमेंट्स नहीं। अगर मुझे डायरेक्ट ग्राफ से लिखना होता, सपोज कि रिलेशन मैंने बनाया नहीं होता, तो डायरेक्ट ग्राफ से लिखना है तो मैं डोमेन क्या लिखता, तो ग्राफ से मैं डोमेन वही लिखता जिनका रिलेशन बना है, जितने लोगों ने दूसरे सेट के साथ रिलेशन बनाया है, दैट इज अवर एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। तो 1 2 3 ने बनाया हुआ रिलेशन, तो 1 2 3 इज ओनली अवर डोमेन। 1 2 3 का जिसके साथ रिलेशन बना है, जो एलिमेंट्स है, दैट इज अवर रेंज। तो अब ये नया वर्ड आया अभी भी, कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या है सबसे पहले, तो अब ये कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या बेटा, सामने वाले के पास जो भी है वो सब, सामने वाले के पास जो भी है वो सब अवेलेबल। तो सामने वाले के पास क्या था, ABCDE। तो कोडोमेन में क्या होगा बेटा, A B C D एंड ABCDE। ये जो 5 एलिमेंट्स होंगे सामने वाले के, वो सारे के सारे किसमें कंसिडर होंगे, कोडोमेन में। तो डोमेन में बेटा अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो चलेगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे डोमेन में। लेकिन रेंज में भी सेम, जितने के साथ रिलेशन बना है उतने एलिमेंट्स। तो कोडोमेन में रिलेशन बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सामने वाले के जो सेट्स के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे हम। तो ये डिफरेंस समझ में आया बेटा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन का बेसिक डिफरेंस। ओके, क्लियर तो ये भी सबको। तो इसी के बेस पर है बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। इसी के बेसिस पर है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। तो चलो, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट A इक्वल्स टू 1 to 14, A इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 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 डैश, अप टू कहाँ तक है, 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to A। रिलेशन फ्रॉम कहाँ से है, A to A, मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
फर्स्ट एलिमेंट भी ए में से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी ए में से, बाय आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, where 3x minus y equal to 0. 3x minus y equal to 0. Where x and y both belongs to from the A. X and y both belongs to from A. So write its domain, codomain and range. ये तीन हमें लिखने हैं बेटा. डोमेन भी लिखना है, कोडोमेन भी लिखना है और रेंज भी हमें लिखनी है. तो सबसे पहले तो जो भी हमें बेटा इस तरीके से इक्वेशन दी है, पहले तो वो साइड में करो. इक्वेशन क्या दी है हमें? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो क्या होगा? दैट मीन्स वी कैन राइट हियर एज 3x इक्वल्स टू वाई. अच्छे से लिखते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा. y इक्वल्स टू हो गया 3x. तो अब देखो हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो x होगा, सेकंड एलिमेंट y. लेकिन ये भी हमें बोला हुआ है x एंड y बोथ बिलोंग्स टू फ्रॉम a. मतलब x की आप कोई भी वैल्यू लो तो वो a में से लेनी है, y का जो भी आंसर आए वो भी हम a में से कंसिडर करेंगे. तो ये तो हमारा किसके कंसेप्ट के जैसा हो गया? स्टैंडर्ड टर्म में जैसे ग्राफिकल मेथड होती थी, x की कोई भी वैल्यू लो, y की कोई भी वैल्यू लो, वैसे. तो चलो पहले हम कंसीडर करते हैं x इक्वल्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से करते हैं. x इक्वल्स टू 1. अब इसमें सपोज x इक्वल्स टू मैं 1 प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 3 इंटू एक्स की जगह पर 1, सो 3 1 ज़ा 3. अब सपोज मैंने x की जगह 2 प्लेस किया, देन y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, सो 3 2 ज़ा 6. अभी भी सारे आंसर्स इसके अंदर आ रहे तो कंटिन्यू करो. x इक्वल्स टू 3 तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9. सेम x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12. x इक्वल्स टू 5, y equals to 3 into 5, that is equals to 15. But we can't consider y equals to 15. But हम y equals to 15 जो मिला उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि a हमारा मैक्सिमम 14 तक है तो 15 तो उसमें आएगा नहीं. तो रीजन में क्या लिख देंगे? 15 which does not belongs to a. वो ए में है नहीं. सो जो रिलेशन मिले उतने को लिख देते बेटा. सो हमें क्या मिला यहाँ पर? x जब हमने 1 प्लेस किया तो y मिला हमें 3. x जब हमने 2 प्लेस किया तो y मिला हमें 6. x 3 तो y 9. x 4 तो y 12. तो इतने 4 एलिमेंट्स मिले बेटा हमें. तो क्या हुआ, हमें ये जो 4 एलिमेंट्स थे वो हमें मिले. सो हमें रिलेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? Therefore relation that is given by first element x, that means 1 comma 3, 2 comma 6, 3 comma 9, 4 comma 12. इतना हो गया बेटा हमारे पास. तो दिस इज अवर रिलेशन. दिस इज अवर रिलेशन.
तो यहाँ से लिखना है बेटा हमें डोमेन. So can you give me the answer beta in chat box? What is domain, range and codomain here? क्या होगा बेटा इसके अंदर? तो डोमेन मतलब जैसे कि हमने क्या बोला था, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे क्या क्या है इसमें, तो 1 2 3 एंड 4. उसी का रिलेशन जो बना वो रेंज 3 6 9 एंड 12. तो कोडोमेन मतलब क्या? तो ये देखो बेटा कि कोडोमेन के लिए अवेलेबिलिटी कितनी थी, 1 से लेके 14 थी. तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कोडोमेन में. 1 2 3 4 डैश 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 14 तक. ये समझ में आया बेटा? क्यों कोडोमेन में 1 से लेके 14? क्योंकि अवेलेबिलिटी क्या थी, सारे के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम दी सेट ए. तो ए क्या था, 1 to 14. 1 to 14 में से रेंज में भले 3 6 9 12 ने 1 2 3 4 से रिलेशन बनाया था, लेकिन बाकी के तो ऐसे ही रह गए. तो उसको भी हमें कंसिडर तो करना ही है. जैसे कि मैंने बोला कि डोमेन के टाइम अगर कोई छूट जाता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट कोडोमेन में हम वो कंसिडर करेंगे. क्लियर बेटा? ये इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, नो डाउट्स, क्लियर ऑल. ओके, तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 वो भी एक देख लेते हैं हम अच्छे से. क्वेश्चन नंबर, define a relation R on the set of natural numbers by R equals to given, that is xy, where y equals to x plus 5, y equals to x plus 5, and y equals to x plus 5, and x is a natural number, x is a natural number less than 4, less than 4. और क्या बोला हुआ है हमें, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने चाहिए. तो इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बताना भी है. रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हुआ, दिस इज अवर रोस्टर फॉर्म, एंड राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज. अब इसमें को डोमेन नहीं पूछा हुआ है, डोमेन एंड रेंज ही हमें पूछा हुआ है. तो चलो सबसे पहले इसमें इक्वेशन क्या दी है वो बताओ मुझे. तो जैसे हम देखते हैं कि इक्वेशन इसमें क्या दी है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. उसमें भी अब x क्या बोला हुआ है, नेचुरल नंबर लेस देन 4. हमें बोला हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 4 है.
सो क्या लिखेंगे हम? देखो x इक्वल टू कंसिडर क्या हो पाएगा, 1 2 एंड 3। नेचुरल नंबर लेस देन 4 तो 1 2 3 होते हैं। तो कोई नहीं, जो हमारी ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, इसमें 1 बाय 1 प्लेस करो बेटा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू 1, देन आफ्टर x इक्वल्स टू 2, देन आफ्टर x इक्वल्स टू 3। चलो x इक्वल्स टू अगर हमने 1 लिखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, x+5, x मतलब 1 है, तो 1+5, 1+5 दैट मीन्स 6। वैसे सेकंड के लिए y इक्वल्स टू 2+5, 2+5 7, y इक्वल्स टू x मीन्स 3, 3+5, 3+5 8। तो देखो पॉइंट्स क्या मिले बेटा हमने, x1 तब y6, x2 y7, x3 y8, इतना हमें मिल गया। तो दैट मीन्स रिलेशन जो हमें लिखना है इन रास्टर फॉर्म, आर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यही सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे। दैट मीन्स 1 6 2 7 एंड 3 8। सो ये क्या हो गया हमारे लिए रोस्टर फॉर्म। अब इसी में से हमें क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सिंपल में हमें याद ही है, एंड रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। तो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है रिलेशन में, तो 1 है, 2 है एंड 3। रेंज मतलब उसके अकॉर्डिंग टू जो वैल्यूज मिली थी वो 6 7 8। अब इसमें हमें कोड डोमेन तो बेटा बोला हुआ नहीं है, लेकिन सपोज हमें कोड डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ होता तो वो क्या होता कोड डोमेन। तो देखो हमें पहले से क्या बोल दिया हुआ था, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो ये सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से रेंज में 6 7 8 आए, लेकिन उसके अलावा तो सारे बाकी रहे ना। तो कोडोमेन मतलब सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन में सब कुछ आ जाएगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर। भले हमें पूछा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिखा है बेटा। ओके, तो ये समझ में आया बेटा सबको अच्छे से। ओके, तो चलो नेक्स्ट जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दी गिवन है, a इक्वल्स टू 1 2 3 5, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 5, b इक्वल्स टू 4 6 9, b इक्वल्स टू 4 6 एंड 9। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कैसा डिफाइन करना है बेटा, r इक्वल्स टू एक्स वाई, वेर द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो मतलब लिख देते हैं और क्या, x एंड y
इज ऑड। तो अगर x और y का सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा तो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। लेकिन x कहाँ से लेना है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ऐसा हमें बोला हुआ है। तो चलो सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू a, तो a के एलिमेंट्स 1 2 3 5 है। तो मतलब हमें रिलेशन जो चाहिए उसमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का आंसर जो है वे रिक्वायर्ड x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू ऑड। तो चलो x हम लेते हैं पहले वन, x हमारे पास है 1, x फिर 2 होगा, सॉरी इसमें तो हमें बहुत सारे रिलेशन बनाने पड़ेंगे बेटा। चलो जब x इक्वल्स टू हमने 1 लिया और उस टाइम पर हम क्या सोचते हैं, y इक्वल्स टू 4 भी लेते हैं, 6 भी लेते हैं और 9, और हम फाइंड आउट करते हैं अब 1/1 x माइनस वाई। हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस वाई। तो चलो पहले x1 फिक्स माइनस वाई मतलब 4, x1 फिक्स y मतलब 6, x1 फिक्स y मतलब 9। तो देखो 1 - 4 का आंसर क्या मिला हमें, -3, 1 - 6 -5, 1 - 9 -8। वैसे अब मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, x इक्वल्स टू 2, उसके साथ y तो 1/1 ये चेंज करना ही है, 4 6 9। तो चलो क्या आंसर होगा इसके लिए, 2 के साथ 2 - 4, 2 - 6, 2 - 9, 2 - 4 -2, 2 - 6 -4, 2 - 9 -7। नेक्स्ट थर्ड, ये सारे बनाने की बेटा जरूर नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट क्लियर हो कि डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ तो पता ना चले, इसलिए मैं पहले से सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ रही रिलेशन की, x इक्वल्स टू 3, y तो फिक्स वही 4 6 9। तो 3 - 4, 3 - 4, 3 - 6, 3 - 9, 3 - 4 -1, 3 - 6 -3, 3 - 9 -6। अभी भी और बाकी है बेटा हमारे पास। तो अब 1 2 3 हो गया, अभी भी 5 के लिए करना है हमें। तो चलो x इक्वल्स टू 5 हो, y इक्वल टू सेम 4 6 9 के लिए। तो 5 - 4, 5 - 6, 5 - 9, 5 - 4 1, 5 - 6 -1, 5 - 9। तो इतने आंसर्स मिले बेटा। हमें तो क्या चाहिए था, x माइनस वाई का जो डिफरेंस का आंसर ऑड मिला है वही सब। तो देखो किस किस का आंसर ऑड मिला है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इतने मिले थे बेटा हमें। तो उस टाइम पे x और y की वैल्यू क्या थी वो देखो, उस टाइम पे x और y की वैल्यू क्या थी, वही हमारा क्या बनेगा बेटा, रिलेशन। -3 कब आया था, जब x 1 था और y 4 था, तो दैट मीन्स 1 4। -5 कब आया था, जब 1 और 6 था, 1 6। -7 कब मिला था, जब 2 और 9 था, -1 कब मिला, जब 3 और 4 था,
-3 कब मिला? जब 3 और 6 था। ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग टू बोल रहा हूँ बेटा मैं। 1 कब मिला हमें? जब 5 एंड 4 था। एक्स 5 एंड वाई 4। -1 तो 5 एंड 6 के लिए। तो इतनी बेटा हमारी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग टू जो वैल्यूज थी, तब हमें जो एक्स और वाई का डिफरेंस था वो हमें क्या मिला था? ऑड मिला था। तो ये हुआ हमारा रिलेशन। तो ये क्या हुआ हमारा? रिलेशन। और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला हुआ था। हो गया रेडी। दिस इज अवर रोस्टर। क्लियर बेटा यहाँ तक तो सबको? ओके, तो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज का लेक्चर हम।